A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 परीक्षा पढ़ेंगे। ये कहानी महाभारत काल की है, जिसमें आपने देखा होगा कि हस्तिनापुर के राजकुमार जो है गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं और गुरु द्रोण उनकी परीक्षा किस प्रकार लेते हैं, ये हम इस लेसन से सीखेंगे। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। युधिष्ठिर, प्रणाम गुरुदेव। आपके शिष्य हम सभी राजकुमार आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपके आदेश की प्रतीक्षा है। सब राजकुमार हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर खड़े हो जाते हैं। द्रोणाचार्य, चिरंजीव, सदा सत्य बोलो, सदा धर्म पथ पर चलो, शुभाशीष। सब राजकुमार सावधान खड़े हो जाते हैं। तुम सबने धनुष बाण की शिक्षा प्राप्त की है। आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। शिक्षा के बाद परीक्षा से पता चलता है कि तुमने कितना सीखा है। देखो, सामने वृक्ष है, उसके ऊपर की टहनी के पास पत्तियों में एक नकली चिड़िया टंगी है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना लगाना है। समझ गए? ध्यान रखना, लक्ष्य है आंख। सब राजकुमार, जी गुरुदेव, समझ गए। द्रोणाचार्य, तुम सब धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ। मैं एक एक करके सब राजकुमारों को परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले मैं सब राजकुमारों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिसके उत्तर सही होंगे उसी को बाण चलाने का अवसर दिया जाएगा, वही परीक्षा देगा। युधिष्ठिर, जैसा आपका आदेश गुरुदेव, हम तैयार हैं। द्रोणाचार्य, भीम नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया वह? इधर उधर देखते हुए, भीम अभी उपस्थित हुआ गुरुदेव, आम के पेड़ से कूदता है। गुरुदेव, भूख लगी थी, इधर पके आम देखे तो 5-6 तोड़ लिए, चूस लिए। एक मीठा आम आप भी। सब हंस देते हैं। द्रोणाचार्य, ठीक है, जब मैं तुमको बुलाऊं तब निशाना लगाना। भीम, जैसी आज्ञा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, आओ युधिष्ठिर, लक्ष्य साधने के स्थान पर पहुंच जाओ। युधिष्ठिर ऊपर देखता है, एक स्थान पर पहुंचता है, निशाना साधता है। द्रोणाचार्य वहीं आकर प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर, तुमने लक्ष्य साध लिया? युधिष्ठिर, जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य, सच सच बताओ, इस समय तुम किन किन चीजों को देख रहे हो? युधिष्ठिर, गुरुदेव, मैं सत्य कहता हूँ, इस समय मैं आपको, वृक्ष को और अपने भाइयों को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य, वापस आ जाओ। राजकुमार युधिष्ठिर, तुम लक्ष्य नहीं लगा सकते, तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य पर नहीं है। युधिष्ठिर नतमस्तक होकर वहां से हट जाता है। राजकुमार दुर्योधन, तुम आओ और लक्ष्य साधो। दुर्योधन उस स्थान पर पहुंचता है, लक्ष्य साधता है। द्रोणाचार्य पास आ जाते हैं। इस समय तुम्हारी दृष्टि पथ में क्या आ रहा है? बोलो राजकुमार दुर्योधन। दुर्योधन, गुरुदेव, मेरी दृष्टि पथ में बहुत कुछ आ रहा है। वृक्ष है, आप हैं और सब है। सामने हस्तिनापुर का राज सिंहासन है और युवराज का मुकुट मेरी ओर उड़ा आ रहा है। मेरी दृष्टि मुकुट पर लगी है। यह सुन भीम जोर से हंस पड़ता है। द्रोणाचार्य, शांति। राजकुमार दुर्योधन, तुम भी जाओ, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं है, तुम लक्ष्य नहीं भेद सकते। दुर्योधन, गुरुदेव, अवसर तो दीजिए, अभी मैं इस चिड़िया की आंख भेदता हूँ। द्रोणाचार्य, परीक्षक मैं हूँ, परीक्षा का ढंग मेरा है, हट मत करो, आदेश का पालन करो। दुर्योधन मुंह लटकाए चला जाता है। भीम, राजकुमार भीम। भीम, गुरुदेव, मैं इसी स्थान से निशाना साधता हूँ, आप प्रश्न कीजिए। द्रोणाचार्य, राजकुमार भीम, सच सच बताओ, तुम्हें इस समय क्या दिखाई दे रहा है? भीम, सच कहूँ गुरुदेव? द्रोणाचार्य, परीक्षा में झूठ बोलोगे? भीम, नहीं गुरुदेव, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे इस समय भोजन कक्ष के दर्शन हो रहे हैं। ढेर सारी खीर पकाकर रखी हुई है। खीर में मेवे पड़े हैं, पूरी और कचौड़ी, दही का रायता, सेब और संतरे महक रहे हैं। एक से एक बढ़िया पकवान है। आपकी परीक्षा से छुट्टी मिले तो भोजन पर टूट पड़ो। गुरु माता जी भी प्रतीक्षा में खड़ी दिख रही हैं।
द्रोणाचार्य, जाओ भीम, तुम तो परीक्षा के स्थान पर उपस्थित ही नहीं हो। जाओ भीम, भोजन पर टूट पड़ो, तुम्हें परीक्षा से छुट्टी दी जाती है। भीम जाता नहीं है, वह बैठ जाता है। आओ अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन, गुरुदेव की जय हो। अर्जुन निशाना साधता है। प्रश्न कीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य, बताओ तुमको क्या क्या दृष्टिगोचर हो रहा है। अर्जुन, चिड़िया के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। द्रोणाचार्य, चिड़िया दिख रही है तो बताओ चिड़िया का रंग कैसा है। अर्जुन, क्षमा करना गुरुदेव, गलत कह गया। मुझे चिड़िया की आंख की काली पुतली के अतिरिक्त और कुछ नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। मैं चिड़िया का रंग नहीं बता सकता। द्रोणाचार्य, शाबाश बेटे, चलाओ बाण, तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य पर है, तुम सफल होगे। अर्जुन बाण चलाता है। नकली चिड़िया की आंख में बाण लगता है और बाण के साथ चिड़िया भी नीचे गिर जाती है। सब ताली बजाते हैं। दुर्योधन मुंह बनाता है। अर्जुन, तुम परीक्षा में सफल हुए। जो लक्ष्य देखता है वही लक्ष्य भेद सकता है। राजकुमार अर्जुन, सारे संसार में तुम्हारे जैसा धनुर्धर नहीं होगा। सब राजकुमार, जय गुरुदेव। गुरु शिष्य विदा हो जाते हैं। द्रोणाचार्य अर्जुन को शाबाशी देते हैं। यहाँ आपका लेसन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, आपको समझ आया कि जो है गुरु द्रोणाचार्य ने किस प्रकार सभी की परीक्षा ली, और आपने देखा कि अर्जुन ने किस प्रकार जो है अपने लक्ष्य को भेदा, और वह अपना लक्ष्य क्यों भेद पाया, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर थी। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।